Hello my dear students, welcome to EBIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी कक्षा अध्यापक हरीश सर, आज क्लास 12th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस नामक टॉपिक को, शीर्षक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, रस की मनोदशाएं क्या होती हैं, रस को किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, रस के कौन कौन से तत्व हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्थायी भाव कितने होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी परिभाषा क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं। रस जो है वो काव्य सौंदर्य के एक तत्व में से, काव्य सौंदर्य के तत्वों में से एक तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना रस के काव्य जो सौंदर्य होता है, जो कविता होती है, वह नीरस होती है। बिना रस के जो कविता होती है वह नीरस होती है, उसमें कोई रस नहीं होता है। तो हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्वों में से एक तत्व रस होता है, दूसरा तत्व होता है छंद होता है, तीसरा तत्व है अलंकार। तीन तत्वों से मिलकर के काव्य सौंदर्य का तत्व बना है। इन तीन तत्वों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कोई रस को महत्वपूर्ण मानता है, कोई अलंकार को काव्य की आत्मा मानता है, कोई छंद को काव्य की आत्मा मानता है। अलग अलग साहित्यकारों ने इन तत्वों में से समस्त तत्वों को काव्य की आत्मा माना है। तो आइए रस देख लेते हैं। सबसे पहले रस की परिभाषा देख लेते हैं। रस जो होता है वह रस किसी काव्य को सुन करके, किसी नाटक को देख करके, किसी काव्य को सुन करके, किसी नाटक को देख करके तथा किसी कविता को पढ़ करके जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति कहीं पर भी हो सकती है, जहाँ पर भी आपका दिल, मन, हृदय प्रफुल्लित हो उठे, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वहीं पर रस की उत्पत्ति होती है। रस का कोई निश्चित स्थान नहीं है, कहीं पर भी रस की उत्पत्ति हो सकती है। जब भी आपका मन या हृदय बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, समझ लीजिए कि जो रस है उसकी उत्पत्ति हो गई। तो रस जो है वह किसी काव्य को पढ़कर, किसी नाटक को देखकर, किसी कविता को सुन करके हृदय में जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है उसे ही हम रस कहते हैं। अब ये कहा जा सकता है कि रस की जो परिभाषा है वो सर्वप्रथम किसने दी है? तो रस की जो सर्वप्रथम परिभाषा दी है वह भरत मुनि ने दी है। किसने? भरत मुनि ने दी है। किसने दी है? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस की परिभाषा दी है। और रस की परिभाषा भी कैसी दी है देख लेते हैं। परिभाषा क्या दी है? 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास यह नाट्य शास्त्र लिखा गया, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान भरत मुनि हैं उनके द्वारा, और उसमें उन्होंने सर्वप्रथम रस का जिक्र किया है, रस की परिभाषा देने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया है कि रसों की संख्या 8 होती है। अमूमन जो आज हम रसों की संख्या देखते हैं वो 10, 9, 10 या 11 पाते हैं। मूल रूप से हम 9 या 10 रसों की संख्या, 10 रसों की संख्या मानते हैं। लेकिन प्रथम जो नाट्यकार है, जो प्रथम साहित्यकार के रूप में संस्कृत के प्रकांड विद्वान भरत मुनि आते हैं, उन्होंने संस्कृत में जो रसों की संख्या बताई है वह 8 बताई है। तो परिभाषा इन्होंने क्या दी है? विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस,
दृश निष्पत्ति। ये एक ही लाइन में है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग का दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इन्होंने कहा जब तक विभाव नहीं होगा, जब तक अनुभाव नहीं होगा, जब तक व्यभिचारी भाव नहीं होगा और उनका कुल मिलाकर संयोग नहीं होगा, तब तक रस की उत्पत्ति नहीं होगी। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तथा आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक जो वाक्य हैं वही काव्य है। ये किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ जी की। तो आइए देखते हैं कि रसों में कौन सी ऐसी चीज़ रहती है जिसके कारण इसका अनुभव होता है, रस की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो स्थायी भाव होते हैं, जो रसों का आधार है वह भाव होते हैं। बिना भाव के रसों की जो अनुभूति है वह नामुमकिन है, उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे जीभ से खट्टे मीठे कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, जीभ से अगर जीभ ना हो तो हमें जहर और जो अमृत उसमें कोई फर्क ना समझ में आए। लेकिन ये जीभ है जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से अगर भाव नहीं हो तो हमारे अंदर रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। ये रस ही है, भाव का आधार है, रसों की उत्पत्ति का आधार भाव ही है। और भाव उनको मन के विकारों को कहते हैं। मन में अनेक प्रकार के विकार होते हैं, लोभ, क्रोध, प्रेम, घृणा, आश्चर्य, ये सारे भाव होते हैं जो मन के विकार हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। भाव जो होते हैं, भाव का होना जरूरी है। और भाव कितने प्रकार के होते हैं? भाव दो प्रकार के होते हैं। एक स्थायी भाव होते हैं। कौन से भाव? एक स्थायी भाव होते हैं और दूसरे जो होते हैं संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की व्याख्या हम देख लेते हैं। हमारे हृदय में बहुत सारे जो भाव हैं वे क्या हैं? प्रत्येक व्यक्ति के, हमारे ही नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव इसीलिए इनको स्थायी कहा गया है क्योंकि सर्वदा विद्यमान रहते हैं। कभी ये दिल से, हृदय से, मन से कभी अलग नहीं हटते हैं, केवल ये सुप्तावस्था में रहते हैं। जिस प्रकार गेहूं या चने के बीज अगर उन्हें बोरे में भरकर रख दिया जाए और अनुकूल दशा उन्हें न मिले उगने के लिए तो वे बिना अंकुरित हुए वैसे ही सुप्तावस्था में पड़े रहेंगे जब तक चाहे उसे सूखे स्थान पर हम रखे रहें। लेकिन जैसे ही उनको मिट्टी, वायु, पानी और ताप मिलता है वैसे ही वे क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे हृदय में रहने वाले स्थायी भाव हैं जो अनुकूल दशा पाते ही अंकुरित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उद्भूत हो जाते हैं। जैसे हमें कोई बुरा भला कहता है या हमें मारता पीटता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध हमारे अंदर स्थायी भाव के रूप में सुप्तावस्था में पड़ा है। लेकिन ऐसी दशा उत्पन्न होती है तभी क्रोध आता है जब कोई बहुत भयानक घटना हो जाती है, तब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बहुत विभत्स हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घटना हुई है और वो हमारे अंदर के जो भाव हैं, जो आश्चर्य रूपी भाव हैं, स्थायी भाव, उसको जगाने के लिए वह क्रिया हुई। किसी सर्प को देखकर डर जाना, डर हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन एक सर्प को जब हम अपने सामने पाते हैं या शेर को अपने सामने पाते हैं तभी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, उस सर्प ने या उस शेर ने उस परिस्थिति को उत्पन्न किया जिसके कारण से हमारे अंदर का जो डर, जो सुप्तावस्था में सोया हुआ था, वह जागृत हो गया। तो इस प्रकार से हमारे अंदर प्रेम, शोक, उत्साह, आश्चर्य, निर्वेद, हास्य, भय, ग्लानि और
अपने अपने किसी बहुत ही खास या परिचित व्यक्ति के प्रति जो स्नेह रहता है वे सारे भाव सुप्त अवस्था में होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर वे जागृत हो जाते हैं। इन्हें ही हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव जब जागृत होते हैं और पुष्ट होते हैं तो ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। और एक स्थायी भाव जो होता है एक स्थायी भाव का जो संबंध है वह एक रस से ही होता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर यहाँ हम 9 या 10 रसों की चर्चा करें, हम यहाँ पर जो रसों की संख्या मान लेते हैं 10 रस हैं, तो इनके स्थायी भाव भी कितने हैं? 10 होंगे। 10 स्थायी भाव भी देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं कौन से रस का स्थायी भाव क्या है। तो पहला जो है श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? रति है। और दूसरे रस का शोक, दूसरे रस का स्थायी भाव करुण रस का स्थायी भाव, करुण का स्थायी भाव शोक होगा। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और अद्भुत का आश्चर्य, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह आश्चर्य होता है। और हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास होता है। और क्रोध का रौद्र होता है। जो क्रोध का स्थायी भाव होता है वह रौद्र होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है। वात्सल्य रस होता है जो अपने माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसे वत्सलता कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव है वह वत्सलता होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 10 रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं दिए गए हैं। तो ये रस है और ये स्थायी भाव दिए गए हैं। रसों की संख्या 9 या 10 मानी गई है। हम यहाँ 10 माने हैं कि 10, लेकिन जो सामान्यतः रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन हमने यहाँ 10 भी मान लिया है। 10 होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो भी रसों को दिया गया होगा उनकी परिभाषा तथा उनका उदाहरण हम देंगे। लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए केवल आपको बताया गया है कि रस क्या होते हैं, रस दशा क्या होती है, स्थायी भाव क्या होते हैं। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो स्थायी भाव के बाद जो विभाव होता है। स्थायी भाव के बाद जो विभाव होता है वह क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, उस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। विभाव तो दूसरा होगा, ये स्थायी भाव था, ये स्थायी भाव था, दूसरा विभाव, और तीसरा होगा संचारी भाव।
तीसरा होगा संचारी भाव और चौथा होगा अनुभाव। इन चारों के मिलने से रस दशा की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? इन चारों के मिलने से रस दशा की उत्पत्ति होती है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होता है तो रस की उत्पत्ति निश्चित ही नहीं होगी। जैसे डर को, हमारे डर रूपी जो स्थायी भाव है, जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जो डर है वो स्थायी रूप से है। डर को जगाने के लिए कोई सर्प या कोई शेर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो अनुभव नहीं होगा, शेर या सर्प नहीं होगा, तो हमारे अंदर का जो स्थायी भाव है वह जागृत नहीं होगा। इसीलिए स्थायी भाव के साथ विभाव, विभाव के साथ संचारी भाव, संचारी भाव के साथ अनुभव का होना जरूरी है। अगर हम अपने मन मस्तिष्क से उस शेर या उस सर्प को देखकर नहीं डरते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं, तो निश्चय ही हमारे अंदर रस दशा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको रस की परिभाषा, रस के प्रमुख प्रकार तथा रस के स्थायी भाव पढ़ाया। अगले वीडियो में हम रस के अंतर्गत आने वाले विभाव, संचारी भाव तथा अनुभाव को बताएंगे। उसके पश्चात जो आपके पाठ्यक्रम में जितने भी रस दिए गए होंगे उनकी परिभाषा तथा उदाहरण बताएंगे। तो नए वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में, व्याकरण के नए वीडियो में हम रसों की जो रस के जो अंग हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।